हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं लेब असिस्टेंट वैकेंसी की। लेब असिस्टेंट की एक ऐसी भर्ती जो 12th पास आउट बच्चों के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब पाने का बड़ा ही सुनहरा और गोल्डन चांस है, और मैं इसी पे बात करूंगा। विशेषकर हमारे विजय परिवार में जो बच्चे पैरा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो और ज्यादा गोल्डन चांस है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप इस वैकेंसी की भी तैयारी कर पाओगे, और 12th के साथ गवर्नमेंट जॉब लेने का इससे शानदार और कोई अवसर हो ही नहीं सकता। बताता हूं मैं, समझिएगा आखिरकार ये वैकेंसी है क्या। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये भर्ती लगभग सभी राज्यों में निकलती है। सभी राज्यों में जो है हर एक 2 साल के अंतराल में ये वैकेंसी आती है। तो अभी राजस्थान में ये वैकेंसी निकलने वाली है ना। थोड़े समय के बाद ये वैकेंसी यूपी में भी आने वाली है ना। RSSB बोर्ड का नाम है, और इस बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाएगी। पहले तो इस भर्ती को कौन दे सकता है, लगभग सभी को पता होगा। 12th साइंस के बच्चे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मैथ के बच्चे भी और बायोलॉजी वाले बच्चे भी, बॉयज भी और गर्ल्स भी। दूसरा पॉइंट है एज लिमिट क्या है इसमें। इसमें एज लिमिट 18 से 40 की है, लेकिन जिस बच्चे की उम्र अभी 17 वर्ष है वो भी अप्लाई कर सकता है। 17 से 40 वर्ष वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 18 साल जो उम्र है वो लगभग, इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बच्चा जुलाई 2025 तक भी अगर 18 का होगा, वो भी इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो अभी जो बच्चे 17 साल के हैं वो आराम से इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि अभी तो वैकेंसी आने में टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन आने में टाइम है। इसलिए एज की गणना तो बाद में होती है, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो 17 वर्ष जिनकी अभी एज हुई है, वो बच्चे भी इसकी तैयारी में लग जाएं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और दूसरी बात, तो आप कहोगे सर ये तो राजस्थान के लिए वैकेंसी है, तो क्या केवल राजस्थान के बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे? तो नहीं, ऑल इंडिया के बच्चे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है। और मैं एक बात बता दूं, साइंस की जैसे वैकेंसी होती है, वैसे आर्ट्स की भी एक लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। जिन बच्चों के 12th में जियोग्राफी होता है, भूगोल होता है, जिन बच्चों के आर्ट्स वालों के 12th में होम साइंस सब्जेक्ट होता है, तो उनके भी एक वैकेंसी निकलती है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन विजय एजुकेशन केवल साइंस के बच्चों के लिए ही तैयारी करवाता है लेब असिस्टेंट की। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो ये जो वैकेंसी निकलती है ना बेटा, इसमें एक एग्जाम लगता है, और जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक जीके का पेपर होता है और एक पेपर होता है बेटा साइंस का। फर्स्ट पेपर जीके का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 200 नंबर का ये पेपर होता है टोटल। ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों, सेकंड पेपर जो है आपका साइंस का होता है। ठीक है ना। और ये भी, इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें बच्चों बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर मैथ वाला बच्चा इस वैकेंसी को देगा, तो उसे बायो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसमें बायो का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब बायो बायो का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। ओके, अब देखो बच्चों, पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर बच्चों एनसीईआरटी के लेवल का भी रहेगा, और थोड़े से क्वेश्चन
एनसीईआरटी से थोड़े कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से हाई लेवल के भी रहते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा जो बेसिक लेवल के मतलब कि सेकेंडरी 10th लेवल के भी रहते हैं। तो कुल मिला के पेपर में 11th और 12th लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, तो थोड़े हाई लेवल के भी होंगे और कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल के भी होंगे। तो पेपर जो है मतलब कि मिला जुला होगा, कुछ एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जो सारे बच्चे कर पाएंगे, कुछ थोड़े डिफिकल्ट होंगे, कुछ और ज्यादा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है बेटा। जब कोई वैकेंसी का आप एग्जाम देते हो बेटा, तो उसमें हर एक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तभी तो कहते हैं कि इसकी जो अच्छी तैयारी करता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, इतनी तो बात आपके समझ में आ ही गई होगी कि भाई इसके अंदर दो पेपर आपके लगेंगे, एक जनरल नॉलेज का जिसमें 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का 2 घंटे का एग्जाम। दूसरा पेपर जनरल साइंस का जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है बेटा, लेकिन 11th और 12th के सारे टॉपिक नहीं आते हैं, कुछ ही टॉपिक आते हैं, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 घंटे का पेपर, तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने आएंगे 200। टोटल कितने नंबर का एग्जाम हो गया 400 नंबर का, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है भाई, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिएगा, मैं आप तमाम बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी आती है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, यानी बेटा 11th और 12th की जो स्कूल होती है ना, जो 11th और 12th की स्कूल है, जो साइंस की स्कूल है, उन साइंस की स्कूल के जो लेब होते हैं बेटा, स्कूल में जो लेब होती है, उन लेब के अंदर असिस्टेंट के तौर पर पोस्टिंग मिलती है इन लेब असिस्टेंट को। साइंस की जो स्कूलें हैं उनमें लेब असिस्टेंट के तौर पर नियुक्ति मिलती है, बहुत अच्छी पद है। इसी तरह से बच्चों कृषि विभाग की लेबोरेटरीज में भी बच्चों नियुक्ति मिलती है, मतलब इसकी अलग अलग डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना। बिल्कुल। इसी तरह से कॉलेज के अंदर बेटा जो बीएससी के कॉलेज होते हैं, बीएससी एमएससी के, उन कॉलेजों की जो लेबोरेटरी है उसमें भी असिस्टेंट के तौर पर जो है मेरे दोस्तों ज्वाइनिंग मिलती है, ठीक है ना। इसी तरह से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं, है ना, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। इसी तरह से कॉलेज, अब ये तो भूगोल आ गया, ठीक है ना। तो ये बच्चों 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में इसके पद आते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा जो फील्ड है बच्चों वो ये वाला है आपका, ये और कॉलेज शिक्षा वाला, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो इसलिए मेरे दोस्तों जब भी इसका एग्जाम होता है और एग्जाम होने के बाद जब काउंसलिंग होगी, ठीक है, तो उस समय आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा इसके फॉर्म वगैरह कब तक आ जाएंगे बच्चों। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है बेटा, अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं, इसके फॉर्म की बात करूं, इसके नोटिफिकेशन की बात करूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं साइंस के बच्चों को कहना चाहता हूं जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, आप ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग की तो तैयारी कर ही रहे हो। बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ ही रहे हो ना, तो साथ में थोड़ा थोड़ा जीके कवर करते रहो, है कि नहीं है। तो आपके पास में एक और एक्स्ट्रा चांस आ जाएगा, कल को सिलेक्शन हो गया तो 12th के साथ सरकारी नौकरी मिल जाएगी बेटा। बहुत शानदार जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है बेटा, है ना। हाँ, तो देखिए ये जो वैकेंसी है बेटा, इसमें सिस्टम ये होता है कि जब फॉर्म आता है ना, फॉर्म आने के 45 डेज के बाद में बच्चों एग्जाम होता है। जिस दिन भी फॉर्म आएगा उसके 45 दिन के बाद बेटा इसका एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो इसका जो एग्जाम है, संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि इसका एग्जाम बच्चों जो है 2025 में होगा, है ना। एग्जाम कब होगा 2025 में, ठीक है।
फॉर्म इसका कब तक आएगा? तो बच्चों, इसका फॉर्म हम ये अंदेशा लगा रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसका फॉर्म बेटा जो है वो लगभग, आप ये मान के चलो, नवंबर से जनवरी 2025, या तो नवंबर 2024, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसा लगता है कि जनवरी तक इसके फॉर्म आ जाने चाहिए। अगर मान लो जनवरी या फरवरी में भी इसके फॉर्म आ गए तो मार्च अप्रैल में ये वैकेंसी हो जाएगी। और पहले भी हो सकती है बेटा, पहले भी हो सकती है। हो सकता है मार्च में हो सकता है फरवरी में हो। ठीक है ना? तो इसलिए बेटा आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। ठीक है ना? 2025 के अंदर इसका एग्जाम प्रस्तावित है, होगा। ठीक है ना? थोड़ा लेट होगा तो फायदा है, क्योंकि बेटा अभी भी इसकी प्रिपरेशन में आपको भी 6 महीने लगेंगे, है ना? कम से कम अगर सिस्टमेटिक तैयारी करोगे तो 6 मंथ आपको लगेंगे। तो जितना लेट आएगी वैकेंसी उतना ही आपको बेनिफिट है, क्योंकि प्रॉपर जब तक प्रिपरेशन नहीं होगी तब तक आपको भी बेनिफिट नहीं होगा। और इसके लिए विजय एजुकेशन ने बेटा ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, लिए बस स्टूडेंट के लिए। ये अभी बैच हमने लॉन्च किया है, और इसमें हम जो क्लासेज है बेटा वो कब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं। इस बैच में हम प्लान कर रहे हैं कि आपकी जो क्लासेज है वो 20 अगस्त से स्टार्ट करने की। 20 अगस्त से इसकी हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो जिन भी बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें बेटा। बहुत ही कम फीस है, 990 रुपए की फीस में आपको दोनों ही चीजें मिल रही है। जीके वाला सेगमेंट भी मिलेगा और साइंस वाला मिलेगा। तो दोनों ही पेपर की तैयारी विजय एजुकेशन केवल 990 रुपए में करवाएगा। ठीक है ना? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जीके, जीके में इंडिया जीके है, करंट अफेयर है, वर्ल्ड जीके है। सारी चीजें प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करवाई जाएगी। ये बैच कैसा रहने वाला है बेटा? ये लाइव बैच रहेगा। लाइव के साथ साथ अंदर रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ नोट्स और उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ ही साथ बेटा डाउट सेशन भी आपके चलते रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मिलेंगे, वीकली टेस्ट होते रहेंगे। इसके अलावा अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है उनकी डीपीपी मिलेगी। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका प्रॉपर हम सॉल्यूशन करवाएंगे। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में जो लेब असिस्टेंट हुई है उसके भी बहुत सारे हजारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐप के अंदर। तो प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर एमसीक्यू, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन इस विजय एजुकेशन के लेब असिस्टेंट की इस वैकेंसी के लिए हम करवाने वाले हैं बेटा, है ना? ये भर्ती लगातार आ रही है, 2016 में आई थी, 2018 में आई, फिर कोविड हो गया इसलिए 2020 में नहीं आ पाई, तो फिर 2022 में आई और अब 2024 है। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों 2024 के लास्ट में या 2025 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्म है। वैकेंसी फाइनली आएगी, थोड़ी लेट हो सकती है बेटा। ठीक है ना? तो लेट होगी तो तैयारी में भी तो समय लगेगा बेटा। ठीक है? अभी प्रिपरेशन में लग जाओगे तब जाके आप सही ढंग से तैयारी कर पाओगे। तो आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन कर लीजिए। साथ में ये बैच ले लो, इस बैच में जीके की प्रॉपर आप प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इसमें मिलेगी। लेकिन बेटा जीके वाला जो सेगमेंट है, इस बैच में जो जीके है वो बेटा आपका हिंदी में ही रहेगा। हाँ, जीके में थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में जरूर होगी, लेकिन इंग्लिश में पूरा जीके आपको इस बैच में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और एकदम शानदार पढ़ाया जाएगा, यूनिक पढ़ाया जाएगा। अभी तुरंत इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं उन पे कॉल करके, जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं उन पे आप ऑनलाइन 990 रुपए फोन पे या गूगल पे करवा के भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, या सीधा बेटा आप विजय टीम को कॉल करके अपना बैच चालू करा सकते हो, या सीधा ऐप में जाके भी आप इस बैच को स्टार्ट कर सकते हो। विजय एजुकेशन के नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के नीचे लिंक भी दी गई है, और गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एप्पल फोन यूजर है तो भी आपको विजय एजुकेशन का ऐप मिल जाएगा।
आप अपने टैब में, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जिसमें भी क्लास देखना चाहते हैं आप देख पाएंगे बेटा। अब देखिएगा, अब देखिएगा, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि सर इसका सिलेबस भी थोड़ा बता दीजिए। तो देखो बेटा, सिलेबस की मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि इसकी क्या पीडीएफ रहने वाली है, ठीक है ना? जनरली जीके में हम क्या पढ़ेंगे वो पहले आप देख लीजिएगा। जीके में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? अगर बच्चों जीके की हम बात करें, ये हम पढ़ेंगे जीके के अंदर बच्चों, ये देखिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान। इसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, यानी वर्ल्ड और इंडिया जीके। बस जीके में ये तीन ही चीजें हैं जो हम करने वाले हैं। साइंस के अंदर हम बायो करेंगे, फिजिक्स करेंगे और केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो ये चीजें हम करेंगे। जीके वाला सेगमेंट जो है सिलेबस का, वो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लगा रखा है, मैं आपको दिखा दूं। देखिएगा बच्चों, क्या क्या चीजें हैं आपके सामने। पूरा सिलेबस भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये आपका जीके का सेगमेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टीम को बोलूंगा स्क्रीन दिखा दे एक बार। ये जीके में सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक है ना? ज्योग्राफी के अंदर स्थिति, विस्तार, भौतिक प्रदेश, अपवाह, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण और पारितंत्र, मरुस्थलीकरण, कृषि, बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा। इसी तरह से राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसमें इतिहास के स्रोत, सभ्यता, राजवंश, है ना, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, चित्रकला, शैलियां, है ना, राजस्थानी भाषा, साहित्य, कृतियां, मेले, त्योहार, संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, संस्कृति, परंपरा, विरासत, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, है ना, रियासतें, ब्रिटिश संधि, 1857 के जन आंदोलन, कथक, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान एकीकरण और राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण और विकास में महिलाओं का योगदान। अब देखो बच्चों, तो ये तो वो टॉपिक हैं जीके के, ठीक है ना? ये जीके के अंदर मेरे दोस्तों जो टॉपिक है वो आपके सामने है। ये तो हो गया मेरे दोस्तों जीके का एक सेगमेंट। इसके अलावा बच्चों इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके भी है। इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, ठीक है ना? और इसके अलावा करंट अफेयर, ठीक है ना? अभी करंट में हमारे देश में, हमारे राजस्थान में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है वो यहाँ पे, ठीक है ना मेरे दोस्तों, पूछा जाएगा। ठीक है ना? राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के बच्चे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये है बच्चों बायो, है ना? ये बायो में पूछा जाएगा। बायो में ये 7 है बच्चों। तो पहले प्लांट किंगडम है, इसके बाद में आवर्तबीजी पौधों की आकारिकी है ना? प्लांट टिश्यू सिस्टम है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ है, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कोशिका यानी सेल, है ना? इसी तरह से जेनेटिक्स हो गया, एनिमल किंगडम, है ना? और ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमारे जितने भी बॉडी के सिस्टम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे जितने भी सिस्टम है वो सारे, इवोल्यूशन हो गया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एनिमल, जानवरों का आर्थिक महत्व, है ना? इसी तरह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। मतलब कि 11th की और 12th की बायोलॉजी कंप्लीट आएगी, आप ये समझ लो। बायो तो बच्चों लगभग कंप्लीट है, बायो के सारे ही चैप्टर हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में सारे चैप्टर नहीं है बेटा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कुछ ही चैप्टर है जो आपके आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। बायो तो 11th और 12th की कंप्लीट पढ़नी है, जो एनसीईआरटी के चैप्टर हटे हुए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल जी। जो एनसीईआरटी के चैप्टर हटे हुए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। ये देखिए आप, ये आपकी फिजिक्स है। देखो फिजिक्स में दृढ़ पिंड गतिकी, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ओसिलेशन, वेव, है ना? फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, और 8 नंबर पे एटम, 9 नंबर पे न्यूक्लियाई, 10 नंबर पे सेमीकंडक्टर। ये 10 ही केवल यूनिट है बेटा आपकी फिजिक्स में। फिजिक्स में केवल 10 यूनिट ही है, देखिए आप। ठीक है ना? अब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी 10 है बेटा। पहला है पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिर अगला है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर अगला है केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर गैसेज स्टेज, है ना? फिर लिक्विड स्टेज, है ना? तो ये आपके बच्चों वो जो है टॉपिक है आपके, आप देख सकते हो बेटा।
ठीक है ना? टोटल 10 है मेरे दोस्तों आपके सामने। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि बेटा अगर वास्तव में आप अच्छी तरह से तैयारी करते हो, तो आप बड़े ही आराम से इन चीज़ों को कवर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ेगी, एकदम प्रॉपर वे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? और ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ आपके सामने है बच्चों, ये मैं पीडीएफ कंप्लीट आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगा। ये जो पूरी परीक्षा की स्कीम है, ठीक है? जो आप देख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है ना? और आप यहाँ वेबसाइट पर आकर के भी ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम स्कीम पे आकर के आप पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हो बेटा। ठीक है? ये पीडीएफ मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे क्या कर दूँगा बेटा, डलवा दूँगा। ठीक है ना? ये आपके सामने है। तो ये गैस लिक्विड स्टेज हो गया, इसके बाद सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, इसके बाद बेटा 8वाँ है सॉल्यूशन, इसके बाद आपका नोमेनक्लेचर एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना? इसके बाद में हाइड्रोकार्बन, तो ये 10 है देखो। हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना? ये बच्चों कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और गुण उनके गुण हो गए। फिर सॉल्यूशन यानी विलयन हो गया, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, फिर लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था, फिर आपका गैसीय स्टेट यानी गैसीय अवस्था, आयनिक इक्विलिब्रियम आयनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य, है ना? और एस और पी ब्लॉक और इसी तरह से आपके मेरे दोस्तों पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है? ये 10 आपके केमिस्ट्री में है। तो 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स और बेटा बायो तो कंप्लीट, ठीक है ना? लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है? यहाँ पर बच्चों आपको पढ़ना क्या है? तो अभी जो न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर है वही रीड करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। डिलीटेड चैप्टर फिलहाल आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। बाकी यही सिलेबस रहेगा, कुछ चेंज नहीं होना है। अच्छी तैयारी करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये शानदार मौका है ना? और ये वैकेंसी लगभग सभी राज्यों में निकलती रहती है बेटा। अगर आप एक बार इसकी प्रिपरेशन कर लोगे, तो ये तो वैकेंसी बार-बार आती रहती है। ठीक है? एक बार की तैयारी आपके बार-बार काम आएगी। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। ज़रूर आप इस बैच को जॉइन करना। इंडिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे अफोर्डेबल फीस में विजय परिवार पढ़ाता है और जीके पढ़ाने वाली टीम खुद गोल्ड मेडलिस्ट, आरपीएससी सेलेक्टेड, तो गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी पढ़ा रही है, जिन्होंने खुद इस तरह के एग्ज़ाम दिए हैं, वो टीम पढ़ा रही है। तो हम तो मेरे दोस्तों पिछले कई वर्षों से ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम विजय एजुकेशन में पढ़ाएगी, तो इसका अनुभव आपको मिलेगा। बायो में खुद पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।